गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन भरने के नियम पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन भरने के 3 नियम होते हैं। एक तो होता है अबाव का नियम, दूसरा पढ़ा था हमने पाउली का अपवर्जन नियम और तीसरा पढ़ा था हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बस आज इसमें हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जो एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट पर आधारित है। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट। अणुभार जिसे कहते हैं मोलिकुलर वेट। एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार क्या होता है। एक मोल परमाणु का भार क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। और ये परमाणु भार में क्या होता है, किसकी जानकारी देता है कि जो कार्बन 12 होता है उसके 12वें भाग से कोई परमाणु कितना भारी है। और यह किस पर, इसकी वैल्यू किस में आ सकती है? फ्रैक्शन या डेसिमल यानी कि भिन्न में भी और दशमलव में भी इसकी वैल्यू आ सकती है। तो परमाणु भार क्या होता है? एक मोल परमाणु का भार क्या कहलाता है? परमाणु भार। जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 के 12वें भाग से कोई परमाणु कितना भारी है। इसका मान किस में आ सकता है? फ्रैक्शन या डेसिमल में। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और डेसिमल यानी कि दशमलव। या इसकी वैल्यू किस में आती है? फ्रैक्शन या डेसिमल में। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। अब हम पढ़ेंगे अणुभार। अणुभार क्या होता है? एक मोल अणु का भार क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। और अणुभार क्या होता है? जो सभी परमाणु होते हैं वो उसके सभी परमाणु भारों का अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है? अणुभार आता है। एक मोल अणु का भार क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। यह सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का क्या होता है? योग होता है। एग्जाम्पल के लिए H2 एक क्या है? अणु है। H2 में क्या है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर किसका? जल का निर्माण करते हैं। और ये इसे क्या बोलते हैं? H2 को अणु बोलते हैं। इसका अणुभार कितना होगा? इसका अणुभार निकालेंगे हम। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। और लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। H2 का अणुभार कितना होता है? 18 होता है।
परमाणु भार में तो क्या होता है, 1 मोल परमाणु का भार क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। और कार्बन 12 के 12वें भाग से कोई परमाणु कितना भारी है, यह इसकी जानकारी देता है। और यह इसका मान किस में आता है, फ्रैक्शन या डेसिमल में। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14 और सिलिकॉन का 28 होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब अणुभार क्या होता है, 1 मोल अणु का भार क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। अणु का भार क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। और ये क्या होता है, यह सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। हमने अभी एग्जाम्पल किया था H2O क्या एक अणु है और इसका अणुभार क्या होगा, 1 × 2 + 16 यानी कि 18। इसके हम और एग्जाम्पल करेंगे। जैसे HCl है, HCl का अणुभार कितना आएगा, इसमें हाइड्रोजन का जो मास नंबर कितना है, परमाणु भार 1 है और क्लोरीन का कितना है, 35 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 और क्लोरीन का होता है 35, ये दोनों मिलकर 36 हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए H2SO4, इसका अणुभार कितना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 × ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। 2 + 30 + 48 सॉरी 98 आएगा। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + 32 + 4 × 16, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। इनको ऐड करेंगे तो 98 आएगा। ये किसका, H2SO4 का क्या होता है, अणुभार होता है। एक एग्जाम्पल और कर लेते, जैसे CO2 का अणुभार कितना होगा, अणुभार यानी कि मोलिक्यूलर वेट। CO2 में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसका अणुभार कितना होगा, 44 होगा। इस तरह से हम और एग्जाम्पल भी आसानी से निकाल सकते हैं। जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो संख्या यानी कि एवोगाड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रो संख्या यानी कि एवोगाड्रो नंबर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23, ये इसकी वैल्यू होती है एवोगाड्रो नंबर की। कितनी होती है वैल्यू, 6.023 × 10⁻23। कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका वैल्यू पूछी जाती है। एग्जाम्पल जैसे CO2 है, CO2 का जो अणुभार कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था, इसका अणुभार होता है 44 अणुभार। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 मोल के, 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल की वैल्यू क्या लेंगे हम, 6 × 10⁻23 लेते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो
इसकी वैल्यू 1 मोल की वैल्यू कितनी लेते हैं 6.10⁻23 लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो CO2 होता है, CO2 के 22 ग्राम में मोलिक्यूल्स की संख्या, मोलिक्यूल यानी कि अणु बताओ, अणु कितने हैं। हमारा क्वेश्चन है CO2 के 22 ग्राम में मोलिक्यूल यानी अणु की संख्या पूछी है। CO2 कितना दे रखा है यहाँ पे 22 ग्राम, 22 ग्राम दे रखा है। और CO2 का अणुभार कितना होता है, CO2 का अणुभार कितना होता है 44 ग्राम। CO2 का अणुभार कितना होता है 44 ग्राम। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 22 ग्राम। और ये 44 ग्राम किसकी वैल्यू है 1 मोल की, 1 मोल बराबर 44 ग्राम। और जो ये 22 ग्राम है ये 44 ग्राम का कितना है हाफ है, तो ये किसकी वैल्यू है हाफ मोल की, हाफ मोल बराबर 22 ग्राम। और हमें इसकी वैल्यू इसमें पूछ रखा है, इसमें मोलिक्यूल कितने हैं अणु, 22 ग्राम में अणु कितने हैं, तो 1/2 इंटू, और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6 × 10⁻23। ये 2 से कट जाएगा, तो इसमें अणु कितने आएंगे 3 × 10⁻23 अणु। हमारा क्वेश्चन था CO2 के 22 ग्राम में मोलिक्यूल या अणु की संख्या पूछ रखी है। CO2 बराबर कितना दे रखा है 22 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम किसकी वैल्यू होती है 1 मोल की, 1 मोल बराबर 44 ग्राम। और ये 22 ग्राम 44 ग्राम का कितना है आधा है, यानी कि हाफ मोल बराबर 22 ग्राम। और हमें इसमें ही अणुओं की संख्या पूछी है 22 ग्राम में, तो 1/2 इंटू 6 × 10⁻23, तो 6 कट जाएगा 3 से, और 3 × 10⁻23 आ जाएगा अणु। एक और क्वेश्चन करते हैं। H2SO4 के 196 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बताइए। यहाँ पर क्या पूछी है परमाणुओं की संख्या पूछी है। यहाँ पर कितना है H2SO4 196 ग्राम है, और H2SO4 का अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार निकालेंगे हम। यहाँ पर H कितने हैं 2, H हाइड्रोजन का जो परमाणु भार या मास नंबर होता है 1 होता है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 × 16। ये कितना आ जाएगा हमारा 98 ग्राम। जो H2SO4 का मोलिकुलर वेट यानी कि अणुभार कितना होता है 98 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 196 ग्राम। और ये 98 ग्राम किसके बराबर है 1 मोल के, 1 मोल बराबर 98 ग्राम। और यहाँ पर हमें 196 ग्राम दे रखा है, और ये 98 ग्राम का क्या है दुगना है, यानी कि 2 मोल है, 2 मोल बराबर 196 ग्राम, क्योंकि ये 98 का क्या है दुगना है, तो ये 2 मोल की वैल्यू हो गई। और हमें किसके पूछ रखा है 196 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी 2 × 1 मोल कितना होता है 6 × 10⁻23, 12 × 10⁻23 परमाणु। ये इसमें क्या हो गया परमाणुओं की संख्या निकाल ली हमने। क्या दे रखा था H2SO4 के 196 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालनी हमें। H2SO4 कितना है 196 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है 98 ग्राम, तो ये क्या है दुगना है। और 1 मोल बराबर कितना होता है 98 ग्राम, और ये दुगना है तो ये क्या हो जाएगा 2 मोल बराबर 196 ग्राम। और हम इस 1 मोल की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन करते हैं। ग्लूकोज के 1.5 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार बताइए। ग्लूकोज के 1.5 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार बताइए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका हम अणुभार निकालेंगे, अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6, और कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है? 12, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 गुणा में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है, गुणा में 16। टोटल कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका अणुभार कितना होता है? 180 होता है। और हमें पूछ किस क्या रखा है? 1.5 इंटू 10⁻23 का पूछ रखा है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 6 गुणा में 10 की ताकत 23 अणु। अणुभार में तो हम यहाँ पर अणु लिखेंगे और परमाणु भार में हम परमाणु भार लिखते हैं। तो यहाँ पर अणु लिखेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 अणु होता है। और यहाँ पर दे कितना रखा है? 1.5 इंटू 10⁻23। ये इस 6 इंटू 10⁻23 का क्या है? 1/4 हिस्सा है, यानी कि 1/4 अणु है। यानी कि जो 6 इंटू 10⁻, ये पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि ये क्या है? इसका 4 आया है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? 1/4 अणु है इसका। यानी कि ये इसका 4 गुणा है। 1.5 इंटू 10⁻23 का 6 इंटू 10⁻23 क्या है? 4 गुणा है। तो ये इसका मतलब है कि ये कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा है इसका। और इसमें अणुभार कितना दे रखा है? 180/4। इसको काटेंगे जब, यानी कि 45 ग्राम। कितना आएगा अणु का भार? 45 ग्राम आएगा। क्या दे रखा था? ग्लूकोज के 1.5 इंटू 10⁻23 में अणुओं का भार बताइए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका अणुभार कितना होता है? 180 होता है। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये इसका कितना है? 1/4 है हिस्सा, 1/4 अणु है। तो और इसमें अणुभार कितना है? 180/4, यानी कि 45 ग्राम आ जाएगा। अगर हम 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 180 आता है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 45 ग्राम। H2O के 36 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? H2 का अणुभार कितना होता है? 18 ग्राम। यहाँ पर देख कितना रखा है? 36 ग्राम, यानी कि 1 मोल तो क्या है? 18 ग्राम। और 2 मोल बराबर ये इसका 18 का क्या है? दुगना है, 36 ग्राम। तो 2 मोल की वैल्यू क्या आएगी? 36 ग्राम।
और हमें इसी का पूछ रखा है 36 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 2 × 1 मोल कितना होता है, 6 गुना में 10 की ताकत 23, यानी कि 12 गुना में 10⁻23। ये तो क्या आया था, अणुओं की संख्या। हमें पूछ क्या रखी है, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या क्या होगी, इसमें परमाणु कितने हैं, 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ गई, परमाणुओं की संख्या। क्या दे रखा था, H2O के 36 ग्राम में परमाणुओं की संख्या पूछ रखी है। H2 का जो एटॉमिक वेट कितना होता है H2O का, 18 ग्राम, और ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल के, और 36 ग्राम दे रखा है, और ये किसके बराबर है, 2 मोल के, क्योंकि ये इसका 18 का दुगना है 36। तो 2 मोल की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 6 × 10⁻23, तो क्या आएगा, 12 × 10⁻23। ये क्या आ गया, अणुओं की संख्या। और हमें पूछ क्या रखा है, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु इसमें कितने हैं, 3 है, 3 × 12 × 10⁻23 परमाणु। अब हम गैसों की बात करते हैं। जो गैसों में क्या होता है, गैसों में जो 1 मोल होता है उसका एनटीपी पर वॉल्यूम, 1 मोल का जो एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। एनटीपी यानी कि सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। वॉल्यूम यानी कि आयतन। जो गैसें होते हैं उसमें 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है, यानी कि एनटीपी पर होती है। एनटीपी पर आयतन सामान्य ताप एवं दाब पर कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है। अब हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। CO2 के 5.6 5.6 लीटर पर 5.6 लीटर का क्या बताना है, वेट। भार बताना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, CO2 के 5.6 लीटर का क्या बताना है, वेट, और किस पर, एनटीपी पर। CO2 के एनटीपी पर 5.6 लीटर का वेट यानी कि भार पूछ रखा है। CO2 का अणु भार कितना होता है, 44, हमने अभी पीछे पढ़ा था। और गैसों में 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। और 1 मोल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44। और हम एक लीटर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/22.4। और हमें पूछ किसकी रखी है, 5.6 लीटर की। यानी कि क्या आएगा, 1/4। ये कितना, ये 22.4 का कितना है, 1/4 मोल है। और एक मोल की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी होती है, 1 मोल की वैल्यू 44 होती है, यानी कि 44 ग्राम। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 11 ग्राम। क्या था हमारा क्वेश्चन, CO2 के एनटीपी पर 5.6 लीटर का क्या पूछ रखा है, वेट यानी कि भार पूछ रखा है। CO2 का जो अणु भार कितना होता है, 44 होता है। और जो गैसें होती हैं उनमें एनटीपी पर 1 मोल कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। हम 1 लीटर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/22 इंटू 0.4 मोल आएगा 1 लीटर की वैल्यू। और हमें पूछ किसकी रखी है, 5.6 लीटर की। तो इसमें 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 मोल आएगा। और
एक मोल की वैल्यू कितनी है 44 ग्राम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.6 लीटर में इसका भार कितना आएगा 11 ग्राम आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। 1.12 लीटर CO2 का वेट बताइए, वेट या भार कितना होगा। CO2 का अणु भार कितना होता है 44 ग्राम होता है। और गैसों में क्या होता है 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1.22.4 और हमें दे कितना रखा है 1.12 लीटर। ये इसका कितना है दुगना है, 2 से कट जाएगा, यानी कि 1/20 मोल आ गए यहाँ पे 1/20 मोल। और एक मोल की वैल्यू कितनी है 44 ग्राम। यहाँ पर CO2 का जो अणु भार कितना होता है 44 ग्राम। यह हमारा आ जाएगा 2.2 ग्राम आ जाएगा। क्या था 1.12 लीटर CO2 का वेट पूछा है। CO2 का अणुभार कितना होता है 44 ग्राम होता है। और जो गैसों में 1 मोल किसके को होता है, हम यहाँ पर गैसों की बात कर रहे हैं, 22.4 लीटर के बराबर। 1 लीटर की वैल्यू 1 लीटर बराबर 1/22.4 मोल होता है। और यहाँ पर देख कितना रखा है 1.12 लीटर। 1.12 लीटर बराबर यानी कि इनको काटने के बाद कितना बचेगा 1/20 मोल बचेगा। और 1 मोल की वैल्यू कितनी है 44 ग्राम, यानी कि CO2 की 1 मोल की वैल्यू कितनी है 44 ग्राम है। 44/20 को काटने पर 2.2 ग्राम आएगा। तो ये हमने आज एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट पढ़ लिया है। आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।